सारे भाई ये ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दुर्जनपुर गांव जो उचाना से 15-17 किलोमीटर इतनी दूर होगा भाई, हाँ आ रहा हूँ भाई दुर्जनपुर गांव में। यहाँ पे एक गरीब परिवार और बारिश का मौसम था, मकान गिर गया। ये तो पड़ोसी गाँव वाला ने उठा गई टाँट उनकी सेट करी, घर में कोई था नहीं कुदरती है, वो परिवार बच गया। फिर भी अगर गरीबी की बात कराएं तो भाई अंदर चलेंगे इस गली में और मैं अपने स्थिति दिखाऊंगा कि कितनी दयनीय है। उस परिवार के बारे में भी आपने थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। तो मेरे पास यहाँ तक किसी भाई का फ़ोन आया था। किस भाई का फ़ोन था भाई? वो मेरा वो चला गया, कितना चला गया होगा। तो अच्छा भाई, जिस भाई का भी फ़ोन आया था जी यहाँ पे समस्या है, एक बार आप आ जाओ। तो भाई मैं यहाँ पे आया हूँ और या हरिजन चौपाल या चमार चौपाल, भाई माफ़ करना कभी SC/ST एक्ट के बारे में आप कुछ कहो उल्टा सुल्टा, मैंने पता नहीं, मैं सिर्फ मदद के लिए आया हूँ। हरिजन चौपाल यही है ना जी? ओके, हरिजन चौपाल यही है जी। अच्छा, तो भाई मैं क्षमा चाहूँ उस शब्द पे अगर कुछ आपने आपत्ति है तो मैं सिर्फ यहीं पे आया हूँ। इस चौपाल में ब्याह शादी का कार्यक्रम हुआ है। इसी चौपाल में अगर कोई गुजर जावे या कोई कार्यक्रम यहीं पे ही हुआ है बाबूजी, है ना जी? हाँ यहीं पे हुआ है। तो वो जो परिवार का जिसका घर खत्म हो गया, घर टूट गया, वो परिवार भी यहाँ पे इस चौपाड़ में रहा है। समस्या यह नहीं कि भाई वो रहा है, समस्या यह है कल ब्याह शादी के कार्यक्रम जब यहाँ पे होंगे तो उसको उस टाइम के लिए निकाल दिया जाएगा। नुए पड़ेगी ना जी? हाँ नुए पड़ेगी जी, नुए पड़ेगी, है ना? उन्हें जाना पड़ेगा, यहाँ से सामान उठाना पड़ेगा, उसका मकान बनना चाहिए। हाँ, तो समस्या ये है कि ये गांव वाले भी उसका कब तक साथ देंगे, क्योंकि इन्हें के घर के कार्यक्रम आड़े होंगे तो ये भी नहीं कहोगे जी बर्तन भांडे साइड में कर लो। समस्या गणीय है। जब समस्या आवे तो चुगरते तक आवे है। तो अभी सरकार के संज्ञान में ये विषय डालूं, उनके अगेंस्ट नहीं, उनके संज्ञान में ये विषय डालूं, ऐसे परिवार के बारे में सोचा जाए। ये तो मेरे पास आ गया विषय है तो मैंने वीडियो बना दी। ऐसे मामले हर गांव में करा कितने घर में होंदे होंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा गरीबी की एक झलक दिखा दूं आपने। चुगरते ही हो रहे हैं जी। गरीब है, जमा गरीब है। उसकी गरीब की अवस्था भी मैं आपने बताऊंगा कि क्यों कर गरीब है ना। देखो जी, यो वो घर है था, अब यू प्लाट रह गया। ये तो गांव वाले ने इकट्ठे होकर ईंट आट साइड में धर दी। अरे कुदरती यहाँ पे कोई था नहीं तो जान माल की हानि बच गई, कोई किसी का चोट लगन तक बच गई। उस परिवार के बारे में जब आपने मिलाऊंगा, जब आपने मैं दिखाऊंगा तो भाई अपने नु सोचोगे आप तो स्वर्ग में रहो हो। सच्चाई है, बहुत सारे लोग जब अपने घर में रहो है ना, और घर में कोई दुख तकलीफ, कोई छोटी मोटी क्लेश की समस्या हो जावा है, अरे भाई रेटेट जो रहे, बहुत सारे भाई बहुत सारी बहन जब घर में रहो हैं, दुख तकलीफ कोई क्लेश समस्या हो ना, तो वे नु क्या करें, हम तो जमा नरक हो रही है हमारी जिंदगी। घर पे बैठ के इसी तरह बैठ के कई बार लोग इसी बात करा करें। ऐसे सीन है भाई यहाँ पे रवे हैं। यूँ देखो एक छोटा सा ओटड़ा खड़ा है, इसने अगर एक बालक धक्का दे देगा तो यूँ उसने भी लेकर डूबेगा। यहाँ की एक गली है, एक छोटी सी समस्या मैं अपने यहाँ की गलियों की दिखा दूँ मैं। चलो सरकार ने रोड अच्छा बनाई दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक मैं यो घर आपने दिखा दूँ भाई। ऐसे घरों में भी लोग रहे हैं। हम घर में कई बार कहते हम तो नरक में हो रहे हैं, जिंदगी हमारी इसी कट रही है। ये सिर्फ उनके लिए जिन्होंने बड़े घर मिल रहे हैं और घने अंगाई पड़े हैं वे। अच्छा जी, तो भाई मैं आपने थोड़ा सा और आगे ले चलूँ, फिर यार अंधेरा हो जाएगा, मैं रहने देता हूँ। बाकी यहीं से वीडियो एक बार सीन दिखाते तू घरों का। भाई ये गरीबों के घर हैं। देखो ये घर, अगर इस घर की या 2-4 ईंट कट जावे तो पूरा का पूरा मकान खत्म हड़ है। ये समस्या है। यो गेट देख लो इसका, यू गेट खत्म होया पड़ा है। चलो ज़्यादा लंबी सी वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि अंधेरा होने वाला है। मेन जो मेरा उद्देश्य है भाई वो नहीं पूरा हो पाऊंगा। और बड़ी दुखद घटना यहाँ की है। और सच में यार
सिर्फ मदद के लिए यह वीडियो बनाई गई है। कोई भला आदमी इस बारे में सोचे उसका धन्यवाद, और सरकार सोचे तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब मैं यहाँ आ गया जो हरिजन चौपाड़ है जहाँ पे कार्यक्रम हुए हैं। यो गेट है भाई, यो यहाँ से पेड़िया ऊपर चलेंगे अपा भाई, ज़्यादा ना ये ऊपर। यो हरिजन चौपाड़ का गेट है, बंद हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, खुला है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अब ये वो परिवार है। बैठी रहो गुड़िया, बैठी रहो बैठी रहो बैठी रहो बैठी रहो, बैठ भाई। ये वो महिला है, वो माँ है जो इस परिवार ने पाल रही है। समस्याएं मैं बताऊंगा, कोई गैस नहीं, कोई स्टोव नहीं, चूल्हा है, लकड़ी है, खाना बनने लग रहा है, घिया की सब्जी है भाई। ये बालक बैठे हैं, यो जो मेरा भाई बैठा है यो मानसिक तौर पे परेशान है। कितना गिर गया था, कित गिर गया था जियो, कुएं कावे में गिर गया था, कुएं में गिर गया था और मानसिक रूप से परेशान है, तो हैंडीकैप ही मानो। वह मेरी बेबे बैठी भाई, वह बेबे क्या खुद अदरंग मार रहा है। अदरंग मार गया था बेबे, दिखाइयो हाथ, यो हाथ है भाई। यह लड़की खुद हैंडीकैप है, इनके 2 बालक और हैं, छोटे छोटे हैं। ये भी यह माँ अकेली इनका रोटी पानी की व्यवस्था करे है। समस्या यह है कि इस घर में कमाने वाला आदमी नहीं है। समस्या यह है यह लुगाई सिर्फ मजदूरी करे है, कितियाँ खेता में घास पाट ले है, ये इस टाइप के जो 50-100 रुपये का काम मिल जाए वो काम यह करे है। माइक पे ज़्यादा सा बोलना आता नहीं, इसीलिए मैंने सारी समस्या सुनकर मैं यह वीडियो बनाऊँ हूँ। ये मैं पूछूंगा। और फिर अलग से छोटी सी बात है, इनके पति गुजरे हुए 10 साल हो गए। हाँ जी, 10-11 कितने साल हो गए जी? 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। अब भाई इनकी जो पति थे वे 11 साल से है नहीं, गुजर गए। जो भी मिसअंडरस्टैंड, जो भी मिसहैपनिंग हुई, परिवार में 4 सदस्य हैं, 4 में से 2-3 तो हैंडीकैप हैं, 1 बालक ठीक है, चूल्हे पे काम कर रहे हैं, घास पाड़न का यो खेती का काम है, मतलब घास पाड़न का, खेती तो बहुत बड़ा बात होगी। यह समस्या यह लुगाई और कोई काम नहीं है। बड़ी समस्या यह है कि घर तो रह ही रहा नहीं। अब इस परिवार के पास राशन कार्ड, जो पीला राशन कार्ड है, वो भी नहीं है। दिखाइए बेबे, यो राशन कार्ड इन्होंने मिल रहा है। अब इस पे के कुछ सुविधा मिला करे, वो इन्होंने कोई सुविधा नहीं मिल रही। कोई सुविधा नहीं मिल रही जी? ना जी, कुछ नहीं मिल रहा, दाने दाने मिला है, सिर्फ गेहूं मिला है ना भाई, दाने दाने मिला है सिर्फ इस परिवार ने। और बड़ी दुखद घटना है। मैं सरपंच पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन ये चीज़ देख के तो कोई भी नुका होगा, जब इतना गरीब परिवार है तो सरपंच ने क्या करना चाहिए इस बारे में? 2 बच्चे पेंशन कट गई जिनकी। है जी, 2 बच्चे पेंशन। आ जाओ एक बार, आप यहाँ बैठो बेबे, थोड़ी उस साइड हो, बैठो बैठो जी। 2 बच्चे हैं। अच्छा, उनके जो हाँ, बच्चे पैसे मिला करते बीमार हैं। हाँ हाँ हाँ, उनके पीछे मिला करते। अच्छा। कि उनकी वो कट रही है और ये जींद गए थे। छोटे छोटा की मिले कर दी, उनकी दोनों की कट गई जी। अच्छा, जो पेंशन मिला करती वह भी कट वो गई। मेरे के लकट मिले कर दिन जो, अच्छा, उनकी कट गई जी, 3-4 महीने हो गए, मिलती को नहीं। जींद गए थे जी, उड़ा बाकी यार रिपोर्ट हो तो नहीं सकती, उन्होंने कब एक्सपायर हो रहे हैं हमें, इनसे ये बताया आगे। अच्छा, क्या बताया जी? जीत गए आप? मृत्यु हो रही है, मर गए का। गजब की बात कह लो, नाश हो रहा है, यह बात कह लो। जो 2 बालक ठीक है आप? हाँ ठीक है जी, देखो 2 बालक ठीक हाँ, है। एक छोटा जी। हाँ, जो 2 बालक जीवित हैं, 4 बालक हैं, चारों के चारों जीवित हैं। 2 बालका की जिनकी पिलसन मिला है वे नुके में मर लिए। इस ते माड़ी खबर और क्यों होगी? जिंदे जनते ने अगर कोई सरकार मारे है तो इस ते नीच हरकत और कोई हो नहीं सकती। यह महिला या हमारी माता अगर यूं रोटी पका के यूं गुजारा करेगी तो कौन सुनेगा?
यह बात तो हुई सरपंच को सोचनी चाहिए इस बारे में, वो कब इनके बारे में संज्ञान ले होगा। अगर ले रखा होगा तो बहुत बढ़िया है, फिलहाल तो मेरे को दिख नहीं रहा। इनके लिए घर भी होना चाहिए है जी। सरपंच दो योजना होगी, पहली भी बंदा एक योजना आ गई, 10 साल हो गए। सरपंच ने सोचा ही नहीं कदे। 1% नहीं सोचा जी। एक बार आया था जी, बुलाया था, दोबारा वो भी नहीं आया जी। 11 साल था नहीं थी उस दिन एक बार आ गया और दोबारा सरपंच तो आया नहीं रहा है। सरपंच ने आके कि मैं कहा तो होगा, सरपंच ने तो कुछ देख कर बिक गया। सोचेंगे देख रेख के बिक गया जी। जिस दिन मकान है उसी दिन बुलाया था जी हमने। ओ लहर जी आगे भी घूम गया जी। ये बाहर थे। हाँ बाहर थे। तो भाई कितनी दुखद बात है, कितनी घटिया नीतियां हैं जो भी हैं। भाई इनके 4 बालक हैं, जीवे हैं, और उनमें से 2 तो सरकार ने कह मर लिए। इस तरह माड़ा काम और क्यों होगा। तो इनके लिए जो सरकार की योजना है घर की, घर गुर की में मिला कि नहीं जी सरकार का आपने? ना जी कुछ नहीं मिला। अरे जब पीला ही राशन कार्ड नहीं मिला तो घर कितने मिलेगा भाई, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इस बारे में सरकार के सोचा है। सरकार के एक नुमाइंदे से मेरी कभी बात हुई थी, मखा जी गरीबों के बारे में आप क्या सोच रहे हो? ने बोले जी वो तो हमने सरपंच छोड़ रखे, सरपंच हमारे लिस्ट देवे हैं ऐसे। गारंटी कहूँ मैं, अगर यो काम किसे ते भी दे दो, मेरे ते तो छोड़ो, किसे ते भी दे दो, ऐसे करा कितने घर हैं एक एक गांव में जो डिजर्विंग हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ बीपीएल का कार्ड मिलना चाहिए, उनके पास बीपीएल का कार्ड नहीं है। बीपीएल का कार्ड बहुत सारे ऐसे लोगों के पास भी है जिनके ट्रैक्टर भी हैं, जिनके ज़मीन भी है, जिनके जायदाद भी है। अगर सरकार 5-4 नुमाइंदा ने काट के जांच करवा ले तो अधिकतर सरपंच फ्रॉड पावें। बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनके पास घर ही नहीं है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास गरीबी के नाम के घर हैं, और मैं खुद बड़े ठाठी आदमी हैं। मैंने बड़ा दुख हुआ है ऐसी ऐसी चीज़ें देख के, ऐसे ऐसे लेवल देख के दिल बड़ा दुख हुआ है। और सच में यार मैं बड़ा कई बार तो कुछ बाकी भी नहीं रहता गात में कि भी क्या करा जाए। दुर्जनपुर का ये परिवार एससी परिवार, चमार शब्द मैं बोलूँ फिर मैंने यूँ नहीं पता भाई SC/ST एक्ट लगा कि नहीं लगा, क्षमा चाहूँ मैं, है ना? चमार बोल भाई। हाँ देखो भाई, मैं बड़ा प्यार से काम करूँ, सिर्फ इन्हीं के लिए मैं काम करूँ। मेरे पास जो 4,30,000 जो मेरे फॉलोअर हैं वही मेरी स्ट्रेंथ है। मैं सिर्फ इनके लिए काम ज़्यादा करूँ कि भाई इनके बारे में सरकार कहीं ना कहीं सोचे। कई बार तो मैं भी सोचूं सरकार मेरे तो यू काम दे देना, यू टेंडर ही भी संभाल दूँ मैं सारे गाँव में, जितने 6500-600 गाँव है ना हरियाणा के, सारे ही पकड़ कर ही नाप दूँ मैं। लेकिन फिर वही बात ना, छोटा मुँह बड़ी बात, इतनी मेरी औकात नहीं है। तो भाई मैं छोटा चैनल संभाल रहा हूँ। इस बारे में सरकार सोचे, सरपंचा के हिसाब से सरकार चलेगी तो ये गरीब आज भी गरीब थे, कल भी गरीब थे, जिंदगी भर ये गरीबे रहेंगे। इनके बारे में कब सोचा जाएगा कब नहीं मैंने पता नहीं। बीपीएल का कार्ड इस महिला का नहीं बना, सरपंच की कमी है, सरकार की कमी है, 2 कमी गिना दी। तीसरी कमी, जो ऐसे ऐसे अध्यक्ष बने अंडे हैं समाज के अंदर, ब्राह्मणों का अध्यक्ष, जाट का अध्यक्ष, उसका अध्यक्ष, उसका अध्यक्ष, और जब उस अध्यक्ष को इस परिवार के बारे में बताया जावा है तो पल्ला झाड़ ले हुए हैं। बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है। तो इस परिवार, इस जाति के जो अध्यक्ष हैं वे कहाँ पे अपनी कोठिया में एसी के तले बैठे हैं, और जब घर से बाहर निकल के कहे हैं ज्योतिबा फूले की बात बतावे, भीमराव अंबेडकर की बात बतावे हैं, और जब उनके घर जाओ तो उनके घर उन्होंने नू नहीं पता कि क्या हो रहा है। उनके घर में फ़ोटो नहीं है। ये एग्जाम्पल आप मेरी पिछली वीडियो में देख चुके होंगे। यार जाति धर्म के अध्यक्ष उनके अनुयायी होने चाहिए, लेकिन सच्चाई धरातल पे आवे जब देखें तब वो मेरे को दिखते नहीं। बहुत बड़े बड़ी बातें हैं, बहुत बड़े बड़े मैं हो सकता है कहीं जबान मेरी फिसल गई हो, माफ़ी चाहूँ मैं, लेकिन इनके बारे में कौन सोचेगा। एससी समाज के जो अध्यक्ष हैं वे जो बड़े हंड हैं, जो वे टवेरा में, जो वे फॉर्चूनर में घूमे हैं,
इनकी गलियां में तो आपकी गाड़ी आओगी नहीं, और पैदल आप आओ इतना, फिर में कपड़े खराब हुए ना, जो धोली क्रीज है वह कुर्ते पजामे की वह खराब हुआ है, तो इनके बारे में कौन सोचेगा। चौपाल में आकर अपने बढ़िया से कपड़े पहन कर भाषण दे दिया, ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तो हो ही रहा है, बड़ा दिल दुख पावा है भाई मेरा, इसलिए मैं ये बातें बोल दूँ हूँ। और या जो है देखो, चूल्हे की लकड़ी भी खत्म होगी भैया, थोड़ी थोड़ी न सिलगाओगी और फिर ये काम शुरू करेगी। आप तो माता जी काम करो, तो भाई इस बारे में सोचना चाहिए, आंदोलन करो इस परिवार को लेकर। इसे तो बहुत घर है, डायन वाले तो और भी बहुत घर है। हाँ, कभी आप ऐसी समाज से ही हो? हाँ ऐसी। आपके ऐसी समाज के कोई अध्यक्ष आते हैं ऐसे मामले? ना पूरा कोई नहीं आंदा, नहीं आते। कौन नहीं आते ना? हैं? कभी नहीं आई, कभी नहीं आए। कभी नहीं आई। ये मेरे तो इकट्ठे करे हो ही नहीं, मैंने न जानता नहीं, लेकिन यह परिवार की समस्या देखने के बाद जब मैं इन गलियां में घूमूं हूँ, यहाँ पे जब देखूँ हूँ, तो सर्दियाँ में भी वे बालक नंगे हंडे हैं। फोटो खिंचवाने के टाइम पे 2 कंबल भेंट कर दिए, 50 जने तो उस कंबल का हाथ लगाओगे हमने भेंट करे, 50 जने, और फिर वे गरीबा में फोटो बांटेंगे, फोटो सर्व करेंगे, फेसबुक पे अपलोड करेंगे, वहाँ अपलोड करेंगे, वहाँ अपलोड करेंगे। शर्म मर जावा है। गरीब आदमी है, वो गरीबी में मांग ले है, उसकी मजबूरी है, लेकिन आप उसको पैसे देकर, दक्षिणा देकर, कंबल बांट कर फोटो खिंचवाओ, आपकी क्या मजबूरी है भाई। इस बारे में सरकार सोचे, इस बारे में सरपंच सोचे, इस बारे में वो समाज के अध्यक्ष जो इनका बीड़ा उठा हुए हैं और इनके बारे में जो सोचे हैं वे सोचे। मेरा तो भाई दिल दुखा है, तो मैं इनके बारे में कह दूँ। अरे अपनी राजनीति है भाई, राजनीति के चक्कर में जातिवाद लड़ाई करवाते रहो, लेकिन जब इनके बारे में सोचा है ना, कुछ नहीं आनी जानी होती भाई। ये 20 साल पहले भी गरीब थे, 50 साल पहले भी गरीब थे। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब इनकी समस्या उठाई तो वो कहीं ना कहीं जेन्युइन थी, वो इसी समाज में, लेकिन वह समस्या आज भी है, क्योंकि उस पर सिर्फ राजनीति रोटियां ही चल रही हैं। धरातल पे इनके समाज के लोग, हमारे समाज के लोग ऐसे नहीं, ब्राह्मण, जाट, बनिया, पंजाबी, राजपूत, कितने जात, कितने गरीब हैं, वे कितने गरीबों की इस तरीके से आवाज़ उठावे हैं। मैं सिर्फ वही देखना चाहूँ, उनके दिल में थोड़ी सी आग जलाना चाहूँ। और धरती पे क्यों रहा यार, वो देख लो, यूँ नहीं कि 50 इनकी वोट मेरे हाथ में है, चलो भाई उस मंत्री से मिलांगे और उससे कुछ पेशकश करांगे, और मंत्री तो रजा कर बैठ जाए हैं, सर मेरे हाथ में 500 वोट हैं, 50 वोट हैं, बताओ मैंने चेयरमैन दोगे नहीं। ये राजनीति का एक पक्ष भी है, सोचना चाहिए और गरीबों के लिए कुछ करना भी चाहिए। सरकार तो बहुत कुछ कर भी रही है, बिचौलिए हैं वो कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। अभी तक इस माता का मकान गिर गया, अगर रिपोर्ट गई भी नहीं होगी तो ये दोष हर व्यक्ति पे है। पड़ोसिया ने तो इसका घर संगवा दिया, ओड मोटा पिल वो लो का वो था, वो भी गिर गया, बच गई हैं। लेकिन कितनी दुखद घटना है, बड़ी माड़ी बात है। देखो भाई ये 70 साल पुराना मकान था जी, है जी, 70 साल पुराना। सही बात है। तो भाई इस बारे में सरकार सोचे, सरपंच सोचे, यहाँ का विधायक सोचे, यहाँ का सांसद सोचे, यहाँ के जो जातिवाद, जो जाति के नाम पे अध्यक्ष बने हंडे हैं, वे सोचे। इतना सही मैसेज देना चाहूँगा। और भाई बहुत सारे लोग उनको कहोगे भोक्का है तू, भोक्का है। हाँ मैं भोक्का करूँ भाई, लेकिन इस बारे में परिवार को सोचना चाहिए। भाई कोई मेरे से कुछ गलती हुई हो बोलते टाइम भाई? नहीं बाबूजी, कोई गलती नहीं आप में। भाई कि मैं जातिवाद कुछ गलत बोल दिया तो भाई तो भाई एक आधा उड़ीसा मकान दिखाई दे रही है, इसके पांच एक इस भाई का मकान है जी। मेरा मकान मुझे आप देख के हो, आपको जो पता चलेगा जी। परेशान हो जाओगे भाई, कैसे रह रही है? 4-5 फुट होंगे। सॉरी, आप देख के ना 1 मिनट, आप 5 मिनट लाओगे। अपना नाम बताओ। बलराज सिंह है जी। बलराज सिंह। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरा बड़ा भाई है जी। हाँ जी, हम 4 भाई हैं जी। 4 भाई हो? 4 भाई हैं जी। तो घर में समस्या क्या है? समस्या जी मेरा मकान नहीं है बिल्कुल रहने के लिए। ये तो भाई 4 आदमी है, ठाडे हैं, ये तो काम करके भी खा लेंगे, इनकी मैंने चिंता को नहीं। समस्या यह है, समस्या यह है, हालांकि होगा इनका मकान खत्म होना होगा, लेकिन 4 आदमी है, कमा के खा लेंगे। ये भी जब समस्या गिनाओगे तो इस लुगाई की कौन सुनेगा भाई?
इसका तो आदमी भी नहीं है, बालक भी 4 पूरे को नहीं भाई, 2 बालक तो नए बराबर हैं, अर्जुन से ठीक हैं, उस बारे में तो सरकार नु का है कि ये तो मर लिए। तो भाई सरकार इस बारे में सोचे, यहाँ के जो अध्यक्ष बने हैं और जो सरपंच है वो इस बारे में सोचे। पोलाइटली रिक्वेस्ट है, कोई एलिगेशन नहीं है। इनकी कॉलोनी खातर तो बहुत जोर ला लिया, 12-13 साल होगी इनकी नहीं आई और राज्य की पेंशन भी को नहीं, और की आयली 2-3 इनकी नहीं आई 15 साल दोबारा डबल है ठाटे की आला कर तोड़िए। तो भाई सरपंची का इलेक्शन है, जनवरी फरवरी में जब भी होगा, सारे सरपंचा के काम जो है ना, अच्छे काम वे भी गिनाऊंगा और जो यह दुर्गति हो रही है वह भी उठाऊंगा। भाई देख लियो। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।